ओहो। देखिए स्क्रीन पर आज थोड़ा सा कट के आएगा, क्योंकि पता नहीं सेटिंग में कहाँ से गड़बड़ हो गया। और ये रिकॉर्ड भी करना आज आवश्यक है, क्योंकि बहुत बच्चे आज पेपर दे रहे हैं, तो उन लोगों को छूटना नहीं चाहिए। वो थोड़ा कट के आएगा उस पर, ठीक है। कट रहा है ना कुछ कैमरा, वो जो कट के आ रहा है सो ना, हाँ वो उसमें से सेटिंग है वो गड़बड़। ठीक है, वो पर्याप्त किए, सुधरा नहीं है भाई, आ रहा है टेक्नीशियन बना देगा वो। अरे वो सब करके देखा गया है, ठीक है। आपको जितना विजिबल है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अरे क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ थोड़ा मैं नहीं दिखूंगा, कोई बात नहीं। आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन। पहला है, पिछले क्लास में हम निकाल बोल रहे थे प्रतिशत याद करके आने के लिए, शायद याद करके आए होंगे आप लोग। 420 का 30% कितना? रफ पेज निकालिए और फटाफट बताते चलिए हमको। 420 का 30%, समझ रहे हैं? 420 का 30%, 30% का मतलब 30/100, डबल जीरो से काट देंगे, डबल जीरो कितना जाएगा? 42 गुने 3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126। अब उसी तरह से 385 का 40%, 40% का मतलब 2 बटा कितना हो जाएगा? 40% का मतलब 385 का 2/5। 40% का मतलब 40/100, और 40/100 का मतलब 2/5। तो 2/5 करेंगे तो 5 से कट ही जाएगा ये वाला। 5 सते 35, 3 5 सते 35, और 77 दूना 154, ठीक है। उसी तरह से 22% किसका? 480 का। तो 480 का 22% हमें पता है कि 22 बटा क्या लिखेंगे? 100, और 22 से गुना करके दशमलव में बैठाएंगे। 11, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 48 दूनी 96, 96 9 6 15 यानी 1056। अच्छा पॉइंट कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पर 105.6। वैसे भी अंदाजा लग जाएगा, 48 से दुगना के करीब में परसेंटेज जो होगा, दुगना के करीब में। अब देखिएगा यहाँ पर 53% है, तो सब आप समझ रहे हैं ना कि 720 गुने क्या करेंगे? 720 गुने 53/100, तो ये सब समझ रहे होंगे कि ऐसे करके निकाल लेना है, सेम चीज सब ठीक है। लेकिन एक और है, फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाला भी बताए थे आपको। 16.2/3% का मतलब कितना? 16.2/3% का मतलब 1/6, 1/6। हालांकि पहले प्रतिशत में जब लिखेगा ना कभी, तो 16.66% लिख देगा इसको, तो ये इसको समझिएगा 1/6। अच्छा 37 पूर्णांक कल बताए हैं, 37.5% का मतलब 37.1/2 आपको लिखवाए थे ना, तो इसका मतलब 37.5, इसको लिखेंगे कितना? 3/8, क्योंकि 12.5 का तिगुना था ये, कल बताए हैं। अच्छा आपको बताया गया 33.1/3%, 33.33% लिखेगा परसेंटेज में, इसका मतलब कितना? 1/3। 83 पूर्णांक भी था, 87 बताए थे आपको। हाँ चलिए 87 था, चलो जो अलग रहेगा उसको देखेंगे हम। 87 था, 28.56। तो ये सब याद करके आए हैं, और कुछ फ्रैक्शन थोड़ा सा अलग भी रहेगा, ठीक है। मैं इसको भेज दूंगा आपके पास, आप जो बेसिक वाला केवल होगा ना वो बनाना है, बेसिक वाला ये मैं इसको ये करके भेज दूंगा आपके पास। क्वेश्चन चूंकि सारा भी लिखना अनिवार्य नहीं है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसके भी बना लेते हैं। कौन सा?
ये थोड़ा सा इतना में दिखता है, विजिबल है ना इतना? अरे पीछे में दिख रहा है जी सबको स्क्रीन पर? नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं? मैं दिख रहा हूं, ये छोड़ दीजिए। बताइए ये कितना, 10वां में कितना लिखा हुआ है? 36 पॉइंट है ना? बस इतना ही जानना है। ये दिख रहा है आपको? ठीक है बस। अब हो रहा होगा कि इधर इतना ब्लैक ब्लैंक होगा, कटा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ हो गया है। जैसा स्क्रीन में दिख रहा है वैसे दिख रहा होगा उस पर, उधर खाली होगा, है ना? हाँ तो परेशान ना होइए, वहीं से सेटिंग में गड़बड़ है कुछ। अब सामने देखिए तो अभी पूछता है कि 16.66% ऑफ 260, यानी कि 216 का कितना परसेंट? 216 का 16.66% कितना होगा? तो इसका मतलब होता है 216 का 1/6, क्योंकि हमें पता है 16.2/3 का मतलब 16.66%। अब 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 640 का 37.1/2%। तो 37.1/2% 3/8, यानी कितना हो जाएगा? 8 3 की 24, 240। समझ पा रहे हैं बात? कभी कभी मान लीजिए कि मुझे नहीं पता लग रहा है सर, तो मैं 37.5 है और बटा में 100 लिखूंगा और ये चेंज करके देखूंगा। समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसे रहेगा तो आपको इस तरह से करना है। अब जैसे इसका देख लीजिए, 150 है तो 150 गुने 33.1/3 वाला है ये, तो कितना हो जाएगा? 1/3, यानी कि 50। तो मैं ये क्या कर रहा हूं कि सब आपको भेज दे रहा हूं। 44 पॉइंट बताए थे, 36.36 है, तो इसको कैसे समझेंगे? 36.36 ऐसे करके आ रहा है ये। कितना करेंगे? 4 क्यों 4/11? क्योंकि 36.33 पूर्णांक, नहीं नहीं नहीं, क्या ये 4/11 इसका 1350 का ही हो जाएगा। 4/11 ये वाला होगा 4/11, क्योंकि 44.44 का होगा 4/11। 4/11 की 44 4/9, 4/9 हम बताए थे कि 33.33 का मतलब कितना? 1/3, 44.9 होता था 4/4, इसी को लिख ले है ऐसे 44.44%। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 4/9, है ना? और बाकी का करके देखिए 87.5 ये भी बताए हैं, लेकिन इस सबको करके देखना, ये भी बताए हैं, ये भी बताए हैं। ये 83.1/3 है, 83.1/3% है। ये 33% लिखे तो 66% लिखे, कहीं भी आ जाए 0.66, तो इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब है 2/3 को लिख ले है। बाकी चीजें धीरे धीरे करके देखिएगा तो आ जाएगा। 3.6 है, 0.36 का है, तो ये 3636 रेकरिंग आ रहा होगा ये। तो ये 36/99 आता है, जिसको लिखेंगे 4/11। वही बोल रहे थे शायद, 9 चौका 36 11 99। यानी कि कभी भी अगर ऐसे परसेंटेज में रहे तो इसका मतलब है कि ये वाला बार बार रिपीट हो रहा था। अब 4/11 इसका निकालना आसान है, 1320 गुने 4/11। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है समझ? मैं एक बार फिर से बताता हूं, पता न लग रहा होगा। पिछला क्लास कितने लोग एब्सेंट थे? एब्सेंट थे। परसेंटेज वाला में अभी टेस्ट तो नहीं ना हो रहा था जी। मैं एक बार और समझाता हूं, फिर से समझाता हूं। देखिए मैंने बताया है फ्रैक्शन वाला, कैसा कैसा वाला का मैंने बताया। कुछ फ्रैक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे 16 पूर्णांक, यहीं से बताया था 25 20 और फिर इसके बाद 16.2/3%। इसका मतलब होता है 16 48 50/3, यानी कि 1/100। तो 50 दूनी 100 यानी कि 1/6। तो हम याद करवा दिए कि 1/6 याद रखे। लेकिन अब क्या कर रहा है? फ्रैक्शन में ना देख के उसको किस में लिख रहा है? दशमलव में।
16.2/3 को लिख रहा है 16.66%। हालांकि कहीं कहीं 16.67% भी लिख ले रहेगा। क्या लिख ले रहेगा? 16.67। आपको याद रखिएगा बाबू कि इसका मतलब 1/6 होगा। या कभी कभी हालांकि ये ना लिखना चाहिए, यही लिखना चाहिए, लेकिन लिख देता है किताब, तो क्या करिएगा। क्योंकि 6 को राउंड ऑफ करके इधर 6 करेंगे हम, 66, तो 66 लिख ले रहेगा। तो आपको ध्यान दीजिएगा कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/6। इसका मतलब होता है कि सब आते जा रहा है वैसे वैसी, 6 आ रहा है। जैसे ये लिख ले है कितना 3 तो 3 आ रहा है। जैसे ये लिख ले है 6 5 6 लिख ले है, यानी कि 56 आ रहा होगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि रिपीट कर रहा है, ये इसका मतलब है। ये पॉइंट में 5 नहीं, ये वाला 5 खत्म हो गया। तो सर कैसे पता लगेगा कि खत्म हो गया है या रिपीट कर रहा है? उधर उधर पता लग जाएगा। पहले आप समझिए किसका किसका याद रखिए। 2-3 चीज को तो याद रखिए। 0.66 का मतलब होगा 2/3। 0.33 का मतलब होगा 1/3। अच्छा, 0.5 का मतलब होगा 1/2। 0.25 का मतलब होगा 1/4। कहीं भी ऐसा दिल हो तो ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पर जैसे अभी देखिए 0.44 दिया, तो 44 का मतलब कि 44/99, यानी कि 4/9। 44/99 इधर असल जानते हैं ये रेकरिंग है। ये सब क्या है? रेकरिंग है। ये सब क्या है? रेकरिंग है। लेकिन ये वाला 0.5 वाला रेकरिंग नहीं है, 5 वाला एंड हो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे देखिएगा एक और कौन सा था 36, 0.36, यानी कि रेकरिंग है ये, जिसका मतलब होगा 36/99। शुरुआत में बेसिक में बताए होंगे। तो 36/99 का मतलब कितना है? 9/11 है, सॉरी 4/11। 9 चौका 36, 11 99। तो ये बात क्लियर करना है। अब जरा सा मान लीजिए कि है, तो याद रखना कैसे है? कुछ कुछ को तो एकदम याद रखना है कि 16.2 इतना है, तो हम इसको लिख सकते थे ऐसे कि ऐसे दे दिया तो 16.2/3% है, और इसका मतलब होता है 1/6। यही ना दिक्कत है कि सर ऐसे दे देगा तो क्या करेंगे? ये वाला तो हम तोड़िए लेते हैं, 16 48 2 50/3। लेकिन सर पॉइंट में दे देगा तब क्या करेंगे? तो एक बार घर से ही सब बना के आइएगा बाबू, बढ़िया से एकदम स्थिर से, घर से लिख लिख कर बेसिक वाला। अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रतिशत बेहतरीन ढंग से होना चाहिए, इसमें किसी का छूटे। रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो आज खराब स्क्रीन में आधा नहीं आ रहा है पूरा, तब भी हम सोच रहे हैं कि किसी भी बच्चे का छूटे नहीं प्रतिशत, वो करके पूरा है। तो आप एक काम करिएगा, ये सब पिछले क्लास में बता दिए थे, उसके आधार पर बनाइएगा। कुछ कुछ चीजें याद रखिए। 0.66 आता है, उसका मतलब फ्रैक्शन में कितना? 2 यानी 2/3 को 0.66 लिखता है, 1/3 को 0.33 लिखता है, आधा को 0.5। कैसे? 5/10 होगा, आधा हो गया होगा। या कहीं 1/4 को लिखना है तो 0.25। ये जो इसमें यूज हुआ है केवल हम वही लिखे हैं, ये समझ गए। लिखना है ये वाला कि समझ गए सब लोग? समझ रहे हैं? अरे समझ में आ रहा है? ये 2 चीज याद रखिए, ये वाला तो जरूर याद रखिए आप। 66 33 44। 66 का वही वाला बात है 2/3 और ये 1/3, लेकिन 44 वाला का 4/9। 36 का रेकरिंग रहेगा, तो ऐसे इसको मैं हटाता हूं। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें बेसिक वाला, इतना सब बेसिक रहना, यही सब दिक्कत करता है बाबू सबका। अब देखो ये कैसे है, मैं ये भी बता चुका हूं पिछले क्लास में। कहता है कि 7/16 का प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत में कितना होगा? ये भिन्न है और ये परसेंटेज है। 7/16 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? हमें पता है 7/16 गुने क्या कर देंगे? 100%। यही ना बोले हैं भाई, 7/16 गुने 100%। और हमें पता है 25 चौका 100 और 4 चौका और 25 सते 175 बटा कितना? 4। 175/4% आ गया। 25 सते 175, 175 बटा कितना परसेंट? 4%। यानी कि 7/16 को 175/4%। 9/16 को
वैसी करेंगे 25 200, समझ रहे हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे वैसी। 4/15 को बदल देंगे 1/24 को। खाली क्या करना है आपको, 100% से गुना करना है और परसेंट रह जाएगा और 100 कट जाएगा। सब में वैसी करके देखना है आपको, ठीक है, बनेगा कल। ये था, ये एकदम बेसिक, हम आपको एग्जाम्पल आपसे क्लास में नहीं करवा रहे हैं, आप घर पर आराम से तसल्ली से कीजिएगा। इसका आंसर भी है, एक बार आंसर भी मिला लीजिएगा ताकि कंफर्म हो जाएगा कि सर हमारा ही प्रतिशत। किसी का कितना बेसिक खराब है, अगर इतना बना के समझ लेगा तो लगभग मामला ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा यहां क्या कह रहा है, कल ही बता रहे थे कि एक्स इज वाट परसेंट ऑफ वाई, यानी कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। हम ऐसा एक दो सवाल लिखवाए थे, है ना। अब बताइए किसका कह रहा है, एक्स किसका, वाई का, और वाई हमारा कितना है 640। जिसका कहेगा उसको नीचे, और कौन 240, ठीक है, और प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100%। ये इसमें कौन नीचे में होगा, कितना 1120 800 और गुने 100%। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 से 10, 8 3 24 8 8 64, और 4 दूना 8, या 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 2 चौका 8 और 25 चौका 100। हाँ हाँ हाँ, 12.5 बार में तो 25 दिया 75/2, यानी 37.5%। बटा में 2 रहेगा तो 0.5 लगता है आधा करने में, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, ये बन जाएगा ये सब। इसमें कोई डाउट है किसी को। अब आगे का आज हमको पढ़ाना था, ठीक है, इतना पढ़ा दिए थे पिछले क्लास में, इतना बात हम पिछले क्लास में समझा चुके थे 4 तक, और ये मैं आज भेज देता हूं 4 तक, और भेजने के बाद शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। भेजने के बाद देखो इसमें आंसर भी है, मैं इतना भेज दूंगा अभी बहुत सारा। देखो इसका आंसर कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है टोटल, 10 क्वेश्चन यहां से था। देखो कैसे कैसे, इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें दूसरा में 10 क्वेश्चन, तीसरा का 10 क्वेश्चन, ये पहला का 10 क्वेश्चन का आंसर, दूसरा का 10 क्वेश्चन का आंसर, सब आंसर भी दे ले है सबका। अब हमको फिर से इसको बना लेना है अपने से, इतना बना के आना है बाबू, लेकिन बाकी का आज हम अभी समझाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपको पैकेज शुरू हो जाएगा। इतना आपको कंपलसरी, एकदम छोटा छोटा चीज नहीं आता है जी, कहेगा ऐसे एक्स इज वाट परसेंट ऑफ वाई, ऐसे दे ले रहेगा, इस सब में फंस जा रहा है, हम परेशान हो गए हैं। और जब तक प्रतिशत ठीक नहीं रहेगा और रेशियो ठीक नहीं रहेगा तब तक आगे पढ़ाना एकदम मुश्किल है, एकदम मुश्किल। मतलब कि बच्चे का कुछ तो रहे। हम आपको टाइम एंड वर्क में क्या बोलते थे, याद है आपको, आप बोलते थे कि सर जानते हैं किताब का बनता है पैकेज बन जाता है, किताबिया के नहीं बनता है। तो हम एक बात बोलते थे कि जानते हैं क्या हो रहा होगा, आपका प्रतिशत उसमें दे दे रहा होगा, आपको कह रहा होगा इसका इतना भाग, उसका उतना गुना, ऐसे कर दे रहा होगा। समझ में आ रहा है बात। अरे हम स्क्रीन में नहीं रहेंगे तैयो आवाज तो पता लग ही रहा है ना भाई। अच्छा इतना खामोश आज का है जी, रिकॉर्ड कर रहे हैं सही से, लाइक लड़कन के फोटो नहीं आ रहा है इसमें, ना 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 ना, ये नहीं समझिएगा कि हमने के फोटो आ रहा। हालांकि कभी कभी घुमा के रोटेट करके सबका दिखाएंगे, सबका फोटो आता है इसमें, पता है कि नहीं आपको, पिछले क्लास में घुमाए थे आप ही के बैच में शायद। अच्छा ठीक है, वहाँ एक रिमोट होगा, देखो लाओ जी। तो आपको बना के आना है कहाँ तक, अब बड़ी टेंशन में सब चेहरा लग रहा है सबका, होमवर्क में ज्यादा डांट सुन गए क्या है? वो नहीं दूसरा वाला, मतलब देखना है चेहरा। तो दिख रहा है थोड़ा मोड़ा, अरे देखो कितना बाल उल संभाले लगा, हाय कर दीजिए।
हाँ इसमें तो माहिर है ये, ठीक है। घूमेगा भी। आएगा भी, अभी घूम रहा है, दिख रहा है। हम नहीं दिखे। अच्छा आप लोग नहीं देखे, ऊपर करें और थोड़ा सा। दिख रहे हो आप लोग? इससे ज्यादा रोटेट नहीं होगा। दिख रहे हो सब लोग? कहने का मतलब है कि आज जितने बच्चे, बहुत बच्चे एब्सेंट हैं एग्जाम के वजह से, तो उन सबको आज ये वीडियो मिल जाने वाला है। हाँ हाय हु कर दो। तो चलो ठीक है, मैं वापस ले आता हूँ इसको। समझ में आ रहा है? तो बना क्या ना है बाबू, ये मैं भेज दूंगा, लेकिन कुछ चीजें आज बताना था, ध्यान दीजिएगा। जब भी पार्ट 1 पार्ट 2 का पेपर हो रहा है तो हर बैच इफेक्टेड हो रहा है ना, और बहुत बच्चों का छूट जा रहा है, तो एकदम उब के हमको ये चीज करना पड़ा कि क्लास को थोड़ा सा रिकॉर्ड करके उन बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं जो बच्चे एब्सेंट हैं। सुनिए, पिछले क्लास में हम पढ़े कि सर अगर 16.2/3% कहीं दिखा रहे तो उसको हम कहेंगे 1/12.5% लिखा रहे उसको क्या कहेंगे? अच्छा 20% लिखा रहे उसको। अच्छा देखिए, प्रतिशत दो तरह का होगा, एक फ्रैक्शन वाले, दशमलव एंड फ्रैक्शन वाले, और एक इंटीजर वाले। जैसे इंटीजर पूर्णांक में प्रतिशत, पूर्णांक वाले प्रतिशत, मतलब कि जो पूरा पूर्णांक में है, जैसे 10%, 5%, 20%, 25%, 24%, 36%, 40%, 50%, 80%, ये सब कैसे कैसे परसेंटेज हैं? पूरा पूरा अंक वाला। और एक परसेंटेज का नेचर होगा, आदि बहुत सारे ऐसे हैं, और एक परसेंटेज का नेचर होगा कि भिन्न तथा भिन्न या प्रतिशत में दिया हुआ रहेगा। भिन्न या प्रतिशत में, पूर्णांक में प्रतिशत, भिन्न या दशमलव में प्रतिशत, भिन्न में रहेगा या दशमलव में प्रतिशत रहेगा, भिन्न या दशमलव में प्रतिशत रहेगा। अब जरा सा भिन्न या दशमलव में रहेगा तो कैसा रहेगा? जैसे 16.2/3%, इसको प्रतिशत में लिख ले रहेगा 16.66%, नहीं, इसका मतलब हो जाएगा कितना? इसका कितना मतलब होगा? 1/6। जैसे 12.5%, क्या लिखेंगे? 1/, इसको तो 12.5 ही लिख देगा, इसको 1/8। इस 6 लिख देता है, कारण उसका क्योंकि फ्रैक्शन को चेंज करता है तो 6 आते रहता है, लिख देता है 6। ठीक है, 14.2/7 भी रहता है, कितना होगा इसको? दशमलव में कैसे लिखेगा? 14.728, 7 दूनी 14, 6 रहेगा और बच जाएगा 7 अट्ठे 56, 14.28%। नहीं समझे? 2/7 को यानी कि इसमें भागा दे देता है 7 से, तो ये पॉइंट बिठाएंगे, 0 आएगा। कितना? 7 दूना 14, बच गया 6 और 7 अट्ठे 56। तो पहले 2 बार में लगा, 8 बार में, तो वही जो पी वाला पार्ट रहता है इसे लिख देता है। तो पकड़ लीजिएगा बात आप कि 14 पूर्णांक है ना, तो ऐसे हो गया। अच्छा ये 16 पूर्णांक 12, 12.5, 14, 11 पूर्णांक 1/9% रहेगा, तो इसको पकड़ लीजिएगा बात। कितना? 1/9, लेकिन इसको कैसे देगा? 1, इतना का क्या लिखेगा? 1 ऐसे 1% लिख ले रहेगा, 11.11% लिख ले रहेगा।
अब आपको तो हम फ्रैक्शन बताए हैं, अब आपको दशमलव में दे देगा, आप परेशान हो जाइएगा। तो समझना है दोनों को, दशमलव को भी और प्रतिशत ये फ्रैक्शन को भी। 11.1/9 को क्या लिखेंगे, 11.11%, और इसका वैल्यू होता है 1/, हाँ यहां से तो जानवे करते हैं कि ये वाला 1/7 होता है, ये 1/9 होता है, ठीक है। 37.1/2 रहता है कई जगहों पर, इसका मतलब होता है 37.5%। इसको लिखेंगे 3/8। ऐसा इसीलिए क्योंकि 1/8 12 का तिगुना है। 87 पूर्णांक भी हम बताए थे 1/2%, यानी कि 87.5% कितना हो जाता था, समझ में आ रहा है। पिछले क्लास में ये सब बताए हैं, अब आज बताएंगे इसका प्रयोग। जब सबसे पहले इतना जान गए तो, इतना अगर जान गए हैं तो एक बात समझना है, ये भेज देंगे आपके पास, आपके ग्रुप में, टेंशन ना लें। यदि कभी भी आपको देता हो कि ए बी का 20% है, हम लिख रहे हैं ए बी में अनुपात ज्ञात करें। बहुत बार ये वाला प्रयोग आया होगा रेशियो में भी। ए बी का 20% है, तो इसको कैसे लिखते थे हम, मानते कैसे थे, ए बी का कितना परसेंट है, 20%। तो हमें सोचना होता था कि 100 किसको मानना है, जिसका कहेगा उसको 100 मानेंगे। किसका कह रहा है, बी का, नहीं, तब बी को मान लेंगे यहां 100। कितना परसेंट है, तो इसको मानेंगे 20। अब कट क्या आएगा, 1/5, ठीक है। 100 कब मानेंगे हम, जब पूरा प्रतिशत जो रहेगा ना पूर्णांक में रहेगा, जब जिसका कहेगा उसको 100 मान के चलेंगे। हम ये शुरू में भी बताए हैं आपको। अब कहेगा सर कि दूसरा ये कहेगा कि ए बी का 12.5% है। अब हमको 12.5 का मतलब समझना है, कितना होता है, हमें पता है 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 तो किसका 1/8 है, बी का। कौन 1/8 है, तो बी का 1/8 ए है, यानी कि हमको ए और इसको लिखेंगे बी, और बी को मानेंगे 8 और ई मानेंगे 1। जिसका कहेगा ना, देखो इसमें 100 क्यों मानते थे पता है, इसका मतलब होता है 20/100। अब हम जिसका कहेगा ना, जैसे इसको लिखते तो कैसे लिखते, ए है ना, सो बी का कितना परसेंट है, 20%, यानी कि ए इक्वल टू बी का 20%, यानी बी गुने 20/100, और जो नीचे वाला होगा उसका वैल्यू होता है, इसीलिए बी का हम 100 और उसका 20 लिख दिए। अब जैसे इसका है तो ए बराबर होगा किसके, बी का मतलब गुना कितने के, 1/8, इसीलिए बी को मानते हैं 8 और ए को मानते हैं 1, ठीक है, जिसके नीचे में है। तो अब यहां पर कहेगा कि बी या ए बी से 30% अधिक है। अब देखिए दिक्कत होगा, तो हमको क्या प्रतिशत पूरा अंक में है, पूरा में है तो हम 100 मानेंगे, यानी कि ए जो है सो 20 से कितना अधिक है, 30%, तो हम इसको कितना मानेंगे, 100 बी को मानेंगे, काहे कि 20 से है, तो इसको कितना लेना होगा, 130, ठीक है। अगर कहता है एक्स या वाई एक्स से 40% कम है, तो किसको मानेंगे, एक्स को कितना मानेंगे, वाई को कितना मानेंगे, हम किसको मानेंगे, 100। प्रतिशत पूरा वाला है तो पूरा वाला में हम 100 मानेंगे। किसको 100 मानेंगे, एक्स को कितना, 100, तो वाई हमारा
60 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए 100 उसको मानेंगे जिससे या जिसका कहेगा, और दूसरका को कहता है अधिक तो जोड़ देंगे, कम तो कम कर देंगे, और कहता है कुछ ना, अधिक और कम ना कहता है तो जितना परसेंटेज कहेगा उतना ही लिख देंगे। यही ना चारों से बात स्पष्ट होता है। फ्रैक्शन वाला देखिए कैसे देगा। फ्रैक्शन वाला कह सकता है कि पांचवा कि x y से 11.1/9% अधिक है। किससे कौन अधिक है? x अधिक है। किससे? अब 11.1/9 का मतलब हम कितना समझते हैं? 1/9 समझते हैं, यानी कि 9 किसको मानना होगा? y से ना है, तो y के नीचे में 9 आएगा, यानी कि 9 और इसको कितना? 1 अधिक अगर कह रहा है, 1/9 अधिक का मतलब ये 9 और 1 जोड़ के यानी कितना? 10। अधिक नहीं कह रहा था तो देखिए 1 ही ले लिए थे हम, लेकिन जब अधिक कहेगा तो 1 जोड़ के, यानी कि x 10 तो y 9। कभी भी अगर हमको एक्स वाई में रिलेशन निकालना है, ए बी में रिलेशन निकालना है, ये सब बात अगर शुरुआत में किसी का छूट गया होगा ना बेसिक में, आज फिर हम कर दिए बाबू, फिर आज बता दिए हैं। अरे हर बार बताएंगे हम आपको, लेकिन आपको तो पकड़िए। और इसमें जानते हैं सब जो बच्चन पहले से पढ़ रहे हैं ना, वो सबके ही सब आता होगा, लेकिन हम उसके लिए नहीं बता रहे हैं, हम आपको लिए बता रहा हूँ। जिसके लिए बता रहे हैं वो लड़का ध्यान ही नहीं देता है। हालांकि ये नेचर है आपका कि जो कम समझ में आता है उसमें ध्यान कम जाएगा, ये लाजमी है आपका। लेकिन अगर जरूरत है ना बाबू, जिसको जरूरत है वो किसी भी हालत में पढ़ना चाहता है तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप, गुंजाइश नहीं है। कब हम फ्रैक्शन वाला मानेंगे? जब ये वाला फ्रैक्शन होगा। 100 कब मानेंगे? जब पूरा पूरा अंक में होगा। ठीक है, ठीक, कितना बात समझ में आ गया? तो अब बताइए हमको, अब बताइए, इसको मैं भेज दूंगा आपके पास। ठीक है, मैं थोड़ा सा चलता हूं वापस आपको, ताकि होमवर्क आप थोड़ा प्रतिशत का करके आइएगा। पैकेज का भी कुछ नहीं करवा रहा हूं मैं, पैकेज की हम अभी बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं ये सब प्राइमरी चीजें। अब देखो कैसे देगा ये सब, तो परसेंटेज वाला है, बन जाएगा 4 तक हो गया। परसेंटेज मोर और लेस इस पर आधारित कहता है कि 30% मोर देन 250। किससे? 30 से 30%, नहीं 250 से 30% अधिक। 42% मोर देन 480, 480 से 42% अधिक। हमें कैसे निकालेंगे? 225 से कितना अधिक कह रहा है? 30% अधिक। हम जानते हैं, मानेंगे कि शुरुआत वाला 100 होगा तो 30% अधिक वाला 130 होगा। इनिशियली अगर कोई संख्या 100 है तो फाइनली संख्या कितना हो जाएगा? 130। अच्छा, इसको शुरू में आप लोग बचपन में बनाए होंगे तो ऐसे बनाते होंगे, 250 गुने 130/100, या ऐसे लिखते थे ना आप लोग, है ना जी? ऐसी बना दीजिए, इसको 00 से 00 काट दीजिए। 130 क्यों लिखे? क्योंकि 30% बढ़ाना है तो 130 से गुना करना है, और 13 गुने 25, 13 पचे 65, 13 दूना 26, यानी 3 दू 5, 325, है कि नहीं? अब जरा सा सोचिए, 42% किसका? 480 का अधिक, तो 480 गुने 142। इस सब में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्योंकि पूरा पूरा प्रतिशत है, तो पूरा पूरा प्रतिशत है, बढ़ाना है तो बढ़ा के लिख देंगे हम। ठीक है, अच्छा 25% लेस देन तो कम करके लिख देंगे, 440 गुने 75/100, 440 गुने 75/100 कर दीजिएगा। ठीक है, अब लेकिन ये फ्रैक्शन वाला दे दिया, फ्रैक्शन वाला दे दिया, उसको कैसे करेंगे? 216 गुने लेस देन इतना, 200, क्वेश्चन क्या से सुनिएगा, 216 से 16.66% कम कितना होगा? कितना होगा इससे कम? तो हमको क्या लिखेंगे पता है? 216 गुने 5/6 लिखेंगे। क्या समझ में आ रहा है?
क्यों 5/6 लिखेंगे हम? क्योंकि 1/6 कम का मतलब 6 में 1 कम, तो हम लिख देंगे 5/6। और 5/6 लिखेंगे तो इसका 36 और 36 बचे 180। ठीक है, उसी तरह से सबका करेंगे। नहीं समझ में आने लगेगा 10 मल्लो तोड़ेंगे हम, नहीं समझ में आने लगेगा 10 मल्लो तोड़ेंगे। और 56 वाला ही शायद दिक्कत कर रहा होगा, तो 56/99 करके देखिएगा तो 7×8 = 56 नहीं होगा, यानी कि 56/100 है वो। ठीक है, ये दिक्कत हो रहा है ना कि सर 99 करेंगे क्या, रिपीटिंग वाला है क्या, 56/100 होगा, करके देखिएगा। अब उसी तरह से देखिए फ्रैक्शन वाला यहां दिया है, लेकिन जानते हैं अभी सब करिएगा, उसके बाद से लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, अभी दिखाते हैं हम। पहले ये सब बना के आइए। 16 ये वाला हो गया, इतना मोर देन 260 हो गया अभी, लेस देन था, लेस देन था, तो मोर देन होगा तो क्या हो जाएगा 216 से कितना अधिक, 16.66% अधिक नहीं बन जाएगा। ये कैसे बनेगा? ये हमको 216 गुने 7/6, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/6 और अधिक करना है तो 7/6 से गुना करेंगे। 30% अधिक था तो 130/100 से गुना करते थे, ऐसे करते चलेंगे, ये सब बनाते चलेंगे ऐसे। ये 150 से तो 150 गुने 33.1/3% है ये वाला, 1/3 अधिक 1/3 अधिक ना, तो 1/3 अधिक यानी कितना से 4/3 से, यानी कि 200 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? उसी तरह से किसी को भी बनाइएगा। खाली दिक्कत जानते हैं क्या होगा, एगो 6 लिख ले है तो 33/100 नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये हम रटवा चुके हैं। जिसका नहीं रटवाए हैं उसको बटा में 100 बटा में 10 करके बना सकते हैं। 0.44 को भी हम बोले हैं कि वो 4/9 है, नहीं ठीक है। तो ये था, तो अब समझ गए कि डायरेक्ट गुना करना है। अब आप लोग थोड़ा सा हमको अभी तुरंत बताइए ताकि घर पर आप भुला जाइएगा, फटाफट कलम निकालिए और हमें बताते चलिए। क्वेश्चंस पहला से, पहला सवाल, और आप सब लोग रफ पेज निकालिए और फटाफट आंसर चाहिए, कैलकुलेशन आप बनाते चलिए। अच्छा एक चीज और पहले सुन लीजिए, अगर मैं कहूं 111.1/9%, इसका मतलब कितना है? 111.1/9 का मतलब कितना? 111.1/9 का मतलब कितना? हमें साफ पता लग रहा है कि ये 100 है और फिर प्लस 11.1/9% है, तब ना 111 हुआ है। और इसका मतलब 1 होता है और इसका मतलब 1/9 होता है, तो हम चुपचाप 1.1/9 यानी 10/9 कह सकते हैं हम इसको, यही रहने दीजिए। तो हमको कभी भी ऐसे पूछता है तो हम देख लेंगे 100 से ज्यादा है ना, 100 अलगे निकाल दीजिए, जितना ज्यादा रहेगा वो, और बाकी फ्रैक्शन वाला को देख के बटा में लिख दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि देता है 333.1/3%, तो कितना? हमें पता है कि 300 तो अलगे है, तो 300 का 3 और 33.1/3 का मतलब 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे 333 का, अब जैसे मान लीजिए कि देता है 216.2/3%, कुछ नजर आ रहा है क्या? हमको 16.2/3 नजर आना चाहिए और 200 अलगे रहना चाहिए। 216.2/3% का मतलब कितना? 2.1/6। समझ में आ रहा है क्या? 2.1/6 समझ में आ रहा है जी? 2.1/6, 216.2/3 का मतलब 2.1/6। बता सकते हैं क्या? ये 888.8/9 का मतलब कितना? पहले तो 800 का मतलब 8 और प्लस या फिर 8 क्योंकि ये होगा 800 प्लस 88.8 और हम ये वाला का बताए हैं कि 8/9 होता है, तो ये हो जाएगा 8.8/9। ये सब आता होगा,
शायद समझते होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये सब भेज देंगे, अभी ये 3-4 पेज है ना, ये सब भेज देंगे हम। ये सब तो ऐसे भी याद जानते हैं कि पूर्णांक में प्रतिशत। और हाँ, इसमें मैं बताने का क्या प्रयास किया कि जब भी पूर्णांक में रहेगा तो हम 100 मानेंगे, जिसको मानना है उसको क्या मानेंगे 100। और जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो हम फ्रैक्शन में तोड़ के नीचे वाला मानेंगे। वैसे भी 100 क्यों मानते हैं, 30% का मतलब 30/100, यानी कि नीचे वाला होता है, इसीलिए हम मानते हैं उसको। फ्रैक्शन में रहेगा तो फ्रैक्शन में, जैसे 12.5 है तो 1/8, नीचे वाला को हम क्या मानेंगे 8 मानेंगे। ठीक है, हालांकि वीडियो क्वालिटी एकदम सही है, ठीक है, खाली कट रहा है, यही ना, कल से ये भी ठीक हो जाएगा। आज पता नहीं सुबह वाला में ठीक रिकॉर्ड हुआ और अभी स्क्रीन का कुछ भाग कट गया, अपने से एडजस्ट किए तो हो ही नहीं पाया, और टेक्नीशियन बोला है कि थोड़ा देर बाद आएंगे। तब रात भर तो जगता है, 12-1 बजे तक जगता है, दिन को 9-10 बजे तक सोता है, आधा दिन तो जगते जगते एकदम, और रात को ज़्यादा देर तक काम करता है। बहुत लोगों का काम भी ऐसा ही होता है, और हम लोग हैं कि 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि कब भोरे होगा, कब भोरे होगा कि तहलका मचावे लगे। ठीक है, ठीक है, और जाके यहाँ एकदम 9-10 10:30 बजे तक फोन में मैच उच भी चलते रहेगा, तैयो नींद आ जाता है, पटका जाता है आदमी। और आप लोग को उल्टा होता होगा, फोने देखे लगते होंगे तभी तो नींद खुलता होगा, नहीं नींद आ जाता है। देखो बाबू, जिस दिन आपको ईमानदारी से, हम इसी बैच को रूटीन लिख के आने बोले थे, क्या लिखे हैं, 1 दिन कंप्लीट हो गया, अभी 4 दिन का और रूटीन लिखना। आज वाला लिखिएगा शाम को, नहीं, हाँ आज वाला लिखिएगा। क्या लिखने के लिए बोले हैं, जो पिछले क्लास में नहीं थे वो ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि कम से कम इस सप्ताह को, सप्ताह के 4 दिनों का पूरा ब्यौरा लिखिए कि आप कैसे कैसे समय बिता रहे हो, और वो अपने लिए, मैं नहीं देखूंगा, आप अपना छुपा के एकदम पर्सनल डायरी में लिखिएगा, मैंने आज 3 घंटा किसी से मिलने में बिताया, ऐसे, फिर आकर 2 घंटा पढ़ाई किया, लेकिन बीच में फूफा के कॉल भी आया था, और उसमें हमने 20 मिनट समय बिताया। कम से कम कुछ तो लिखना सीखो। जैसे होता है कि नहीं, बोलते हैं ना तो बोल ही नहीं पाता है बच्चा, क्योंकि उसको पता नहीं लगता कैसे बोले। लिखने भी लगिएगा तो वही प्रॉब्लम आएगा। लिखना सामान्य बात नहीं है बाबू, आप लिखने लगिएगा तो बार बार काटे के मन करेगा, गलती लिखा लो, ऐसा होता है। लिख के देखें कभी? तो एक काम करिए, अपना कम से कम 4 दिन का ब्यौरा लिखिए, ताकि आपको समझ में आएगा। मैं इस संदर्भ में मैं बोला था कि ताकि समझ में आएगा कि समय जहां कहां वेस्ट हो रहा है। ये आपको कितना तो कहता हम जाने इतना ही है, लेकिन लिखिएगा ना तो उसका रियलाइज होता है। आप लिखते हैं ना तो रियलाइज होता है, इसीलिए सब कोई लिखित लेता है, बात का कोई भरोसा नहीं, क्या करता है लिखित। तो आप लिखिए चीजों को, वो एग्रीमेंट हुआ आपके जीवन से आपका कि हाँ हम ये सब चीज कर रहे हैं। अरे कई बार आप लिख नहीं पाइएगा, जो नहीं लिखना है, चूंकि आप जानते हैं कि गलत है, लिख देंगे गड़बड़ा जाएगा, समझ में बात। और 4 घंटा खेले हैं खाली, 5 घंटा मूवी देखे हैं, कितना दिन तक लिखिएगा? जैसे आज लिख दिए, चलो आज पहला दिन था, देख लिए 2 घंटा 3 घंटा, कल हो लिखिएगा कि 3 घंटा मूवी देखे हैं, तो किताबिया निकल के मार लेगा, डेली मूवी देखता है, अपने आप अंतरात्मा आपको जवाब देने लगा। तो 4-5 दिन लिख के देखिएगा, और मुझे नहीं दिखाइएगा, बस शर्त है कि आप लिखना शुरू कर दीजिए। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा लिखने, ये ना कि डायरी लिखे में 2 घंटा लगाइए सोच सोच के। 10 मिनट समय दीजिए, जो मेन बात है उसको लिखिए, आदत डालिए, ताकि आपको रियलाइज होगा, आप जादू दे हो जाएगा जी, आप रियलाइज करने लगेगा कि कहां कहां समय आपका वेस्ट हो रहा था। कम से कम वेस्ट, जानते हैं क्या होता है, पत्ते न चला समय खत्म हो गया, ऐसा होता है। ये उसी का होता है जो समय को देख नहीं रहा है। अब समय को देखिएगा, महसूस कीजिएगा, तो नहीं आपको लगेगा कि हमारा पता है कहां कहां समय खत्म हुआ। पैसा के केस में भी यही होता है, पैसा पते न चलता है कहां खर्चा हो गया। जानते हैं किसको नहीं पता चलता है? जो नहीं हिसाब लिखता है। जो हिसाब लिखता है उसको पता है कि कहां कहां खर्चा हुआ है। उसको एक कितना का सुनिएगा कि पैसा आता है, आज नहीं कहां चला जाता है।
ये जानते हैं किसके लिए होता है? ये उसके लिए होता है जो पैसों को हिसाब खर्च सही ढंग से नहीं करता है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा चीज है? समय। समय का हिसाब नहीं रखेंगे तो ऐसी होगा, पूरा दिन आया, पूरा दिन गया, पूरा सप्ताह बीत गया, पूरा महीना बीत गया, और पूरा जो पढ़ने का समय था 19 से लेके 25 सब बीत गया। और 25 के बाद 26 के बाद आप सोचिएगा, या 30 के बाद आप सोचिएगा, तो बड़ा मुश्किल थोड़ा हो जाता है जी। आइए देखिए, कहेगा कि ए बी से 30%, बी से 40% अधिक है। यदि बी ए से 40% अधिक है, यदि ए 1400 है, कितना परसेंट अधिक है? ए 1400 है, तो बी कितना है? तो बी कितना है? बन जाएगा ये। सब लोग का आंसर आना चाहिए, ये सब आसान है। ए बी से 40% अधिक है, यदि ए 1400 है तो बी कितना होगा? 1000। ठीक है, गलती ये बताइए कितना? हम कैसे लिखेंगे पता है? हम पहले रेशियो सोच लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए किससे अधिक है? तो बी को 100 मानेंगे, इसको 140 मानेंगे। काटे के महन तो काट भी देंगे, नहीं भी काट सकते हैं। 140 है सो कितना है? ए का वैल्यू आ गया ना 140, अब 140 है सो कितना? 1400, तो हमको निकालना है 100, हो जाएगा 1000। ठीक है, अब देखो ये ऐसे दिया, दूसरा देगा ए बी, नहीं, बी ए से 16.2/3% कम है, तो बी, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? यही सब परेशान करता है, छोटकन छोटकन सवाल खूब परेशान करता है। बी ए से 16.2/3% कम है। बी ए से कितना कम है? 16.2/3% कम है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना परसेंट अधिक है? देखो बाबू, पहला काम क्या कीजिए पता है? पहला काम ये करिए कि ये वाला ए और बी लिखिए, और बताइए कि बी और ए का रेशियो क्या होगा? क्या होगा? ए और बी का रेशियो क्या होगा? किससे कह रहा है? ए से कितना अधिक है? 1/6, यानी कि इसका मतलब 1/6 अधिक कि कम? 1/6 कम। तो हमें किसको 6 मानना होगा? बी को। किसको 6 मानना होगा? ए को, क्योंकि किससे कह रहा है? ए से, तो ए को 6 मान लिए, ए को 6 मान लिए, और बी को कम वाला कह रहा था, तो एक घट जाएगा, ऊपर वाला जो रहेगा सो घट के दूसर का मनाएगा, यानी 6:5। अब क्या पूछ रहा है ये? अब कह रहा है ए किससे? बी से कितना प्रतिशत अधिक है? किससे? बी से। तब बी कितना अधिक है पहले ये देखिए, कितना अधिक है? बी ए से क्या अधिक है? 1 अधिक है। लेकिन सर ये नहीं पूछ रहा है, हमका आंसर 1 नहीं होगा, हमको पूछ रहा है कि प्रतिशत में कितना अधिक है। तो 1 अधिक है कितना से? 5 से कि 6 से? ए बी से कितना अधिक है? अच्छा, तो बी से अधिक है कितना? 5 था बी और ए था 6, कितना अधिक है? 1। किससे? तो हमको प्रतिशत में अगर लिखना होगा तो 1/5
5 लिखना होगा क्योंकि 5 से कह रहा था, और गुने 100% अधिक है, यानी कि कितना परसेंट अधिक है? समझ में आ रहा है बात? कि ऐसा तो नहीं ना है कि 1/6 फिर कर दीजिएगा। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते रहेंगे। पिछले क्लास में पढ़ाए थे प्रतिशत का मतलब कितना होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 100। जानते हैं बच्चा आज प्रतिशत भी पूरा पढ़ ले रहा है लेकिन बन नहीं रहा है। उसका कारण है कि छोटा छोटा चीज नहीं जान रहा है। वो जहां दशमलव में दे दिया फंस गया, जबकि सब जानता है। अब बताइए जरा, लिखे जी कि नहीं लिखे? सब सब हम भेज ही देंगे, परेशान ना होइए, लेकिन ध्यान से सुनिए, समझना बड़ी जरूरी है। लिखता है राम का आय 1800 रुपया है, जबकि श्याम अच्छा चलो, जबकि श्याम 7200 रुपया कमाता है। तो श्याम राम से, छोटा छोटा क्वेश्चन है, श्याम राम से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है? पहला ऐसे लिखिएगा, पहला राम श्याम से कितना प्रतिशत कम कमाता है? यही बता दीजिए हमको 2 सवाल। और दूसरा, श्याम राम से कितना प्रतिशत, राम श्याम से, अच्छा श्याम से कम कमा रहा है कौन? राम श्याम से कम, और श्याम राम से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है? पहला का आंसर कितना? ये वाला में आपको पता लगेगा किससे किसको आगे ऊपर नीचे लिखना है। जितना समझना है समझ समझ के सब लोग लिखे, क्योंकि मैं जानता हूं जिनका पहले से ठीक है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हाँ जी, किससे कह रहा है? जब भी ऐसे कहे किससे, श्याम से, तो श्याम वाला को नीचे रखिए। श्याम का आय कितना था? कितना कम है? अब देखिए कि श्याम से कितना कम है। कितना कम है? 5400 कम है, तो 5400 को ऊपर रखिए। यानी कि मुझे किससे कह रहा था? श्याम से कह रहा था। श्याम को नीचे, कितना कम है उसको ऊपर रखिएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना। कुछ समझ में आ रहा है? किससे कम? किससे कम? श्याम से कम। तो श्याम से कम है ना, और हमको कमी प्रतिशत निकालना है, तो श्याम वाला का नीचे रख देंगे, जिससे या जिसका कहेगा उसको नीचे। और कम कितना है, कमी निकालना है हमको। कम कितना है? 5400, और प्रतिशत में निकाल देंगे गुने 100।
कट जाता होगा ये कंप्लीट कटता है 38 54 और 18 72 और 4 से कटेगा इससे कितने बार में 25 बार में, यानी 25 तिया इसका आ जाएगा 75%। यानी कि आंसर जानते हैं क्या हुआ, राम श्याम से 75% कम कमाता है। राम का आय श्याम से 75% कम है। राम का आय श्याम से कितना कम है, 75% कम है। दूसरी, श्याम किससे, राम से। अगर हमको राम वाला का नीचे रखना होगा, राम का कितना है, राम वाला का कितना रखना होगा 1800। किससे कह रहा था, राम से। किसका या किससे, किससे कह रहा है, राम से, तो राम वाला को नीचे रख दिए। अब देखिएगा अधिक कमाता है, तो अधिक कमाता है मतलब हमको कितना अधिक कमाता है 5400, तो हम लिखेंगे 5400 और प्रतिशत में लिखना है तो 100% से गुना कर देंगे 38 54, यानी कि ये कटता होगा कितने बार में, 3 बार में। यानी कितना परसेंट, 300% अधिक कमाता है कौन, श्याम। किससे, 4 गुना है यानी 3 अधिक है, यानी 300% अधिक है। समझ में आएगा ये सब चीज, समझ पा रहे हैं। हमेशा एक चीज तो नजर आ रहा होगा, जिसका या जिससे कह रहा है उसको नीचे रख रहे हैं। कमी कह रहा है तो जितना कमी हुआ उसको, वृद्धि कह रहा है तो कि जितना वृद्धि हुआ उसको। अच्छा, कमी और वृद्धि दोनों बराबर हुआ था। आप दूसरे बैच की ना दोनों है जी, अभी दूसरी बैच की हो आप, किस बैच में है, 6:30 बजे वाला तो खत्म हो गया, तो उसमें तो टाइप छूट गया था। ठीक है, बैठ जाए। ठीक है, अब देखो, अब रिवीजन के तौर पर संडे से सैटरडे को रिवीजन क्लास चलाने वाले हैं। उसमें बेसिक टाइप्स भी करेंगे हम, लेकिन केवल महत्वपूर्ण वाला, ये सब ना करेंगे, इतना बेसिक नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि ये सब इंपॉर्टेंट तो है ये है, लेकिन कुछ सवाल है कि बड़ी रिपीट करता है। जैसे इसमें जानते हैं ये सब इतना सा में कौन ज्यादा रिपीट करता था पहले, ये वाला खूब रिपीट करता था। ए बी से इतना कम है तो कितना अधिक है, अभी भी मिलेगा, पैकेज में भी मिलेगा। ये सब जैसे हो गया टाइप्स हो गया, लेकिन अभी हम मुख्यतः बता रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ए का आय दे दिया और बी का आय दे दिया, या राम का आय दे दिया और श्याम का आय दे दिया, तो अब नहीं पता चल जाएगा। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, जरा सा आंसर बताइएगा हमको। ए का आय मान लीजिए है कितना, आप प्रैक्टिस करवाएंगे, ये अपने से आप थोड़ा बना के देखिएगा, किताब में है ना, उसको किताब में मतलब जो PDF डालेंगे आज, तो उसमें आप बनाइएगा। अब यहाँ होमवर्क नहीं दे रहे हैं हम, रफ पेज में बल्कि बना के आइएगा उसको। ठीक है, ए दिया हुआ है, मान लीजिए ए का आय है, ए का आय मान लीजिए 2400 है, और बी का आय है 9000। ए का आय कितना 2400 और बी का आय 6000। तो बताइए, ए पहला क्वेश्चन, ए बी का कितना प्रतिशत है, दूसरा बी ए का कितना परसेंट है तीसरा ए बी का बी से कितना प्रतिशत कम है, चौथा बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बन जाएगा चारों क्या, ये पहले चारों चीज समझ में आता है सबको, अगर ये समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा। पहला का 40% केवल 40% है, ए बी का 40% है। ठीक है, हमको पता कुछ नहीं है,
और बी ए का कितना परसेंट है? 250% है कि 25% है? और ए बी से कितना प्रतिशत कम है बताइए? 40% है और 60% कम है। अच्छा ठीक है। अब बी ए से कितना परसेंट अधिक है? समझ में आ रहा है? यही चार को परेशान करता है, और शायद जिनको से जवाब नहीं आ रहा है उनको भी वही लग रहा होगा कि टेंशन हो गया सर। कितना? आइए देखिए, ए किसका? बी का। अच्छा बना रहे हैं सब लोग? इसमें दिक्कत हो रहा है जी सबको। आगे हम बढ़ सकते हैं ना अब? ये सब सबको नहीं समझ में, ये देखे पड़ेगा जी सब का कर। बहुत डर लगता है, पता नहीं किस हालत में बेसिक है सबका। कहाँ बना लीजिए सब? 40, 250, ठीक है। ठीक। कहाँ? सब आप समझ गए लगता है कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ समझे? और इधर आपका अपने से दम बना रहे हैं। भैया जा रही है? ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लगता है सब लोग बना ले रहा है। नहीं ना आ रहा है जी। इधर बनाए, अपने से बनाए हैं ये। क्या कह रहा है? ए तो कैसे का है? कितना कितना? 60,000 कहाँ से लाए? 2400 ना नीचे रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ये का है 6,000 नीचे रखे हैं। 6,000 ही क्यों नीचे रखे? हाँ बी का है, इसलिए यही जानना चाह रहे हैं। देखिए बाबू, अभी जब तक एकदम समझ में नहीं आता है, जैसे जैसे हम बताएं सुनो। बाद में किसी टीचर का ट्रिक आपको बहुत अच्छा पसंद आए, वह मंजूर है हमको। लेकिन अभी जैसे सीखना है वैसे सीखिए एकदम। किसका कह रहा है? ए बी का। तब बी को हमको नीचे रखना है। कितना? 6,000। कौन? कितना परसेंट है? अधिक और कम ना कहा है। कह रहा है कि ए जो है ना सो बी का कितना परसेंट है, मतलब अधिक कम वाला नहीं है ये। बी का, तो बी को नीचे रख देंगे। और इसका मतलब कौन? ए को ऊपर रखना होगा। कमी ज्यादा कहता तब ना कमी सोचते। और गुने कितना? 100। तो ये हो जाएगा डबल, कट जाएगा। और ये 6 का 24 कितना परसेंट? बी ए का कितना परसेंट है? बी किसका? ए का। तब बी हमारा 6,000 हुआ। किसका कह रहा है पहले उसको नीचे लिखिए। ए का तो 2400, और कौन? 6,000। कितना परसेंट? गुने 100। तो ये कट जाएगा। और 12 पचे 60, और 24 से कट जाता होगा। 24 दूनी 48, 24 पचे 120, 250 बार में। ठीक है। ये वाला देखिए, अब कह रहा है कम ज्यादा वाला। तो किसका कम? किससे कम? तब बी को तो नीचे रख देंगे हम। अब कमी की बात कर रहा है तो कितना कम है? कितना कम है? 3600 गुने 1 0 से 1 0 काट दिए, और 1 0 से इधर काट दिए। 6 6 36, यानी कितना परसेंट? यानी कि 20 से 60% कम है जी। और ये वाला बी ए से कितना अधिक है ये जानना है।
तो ए से अधिक कितना है, तो ए से यानी कि एक को नीचे रखेंगे, और अधिक कितना है 3600 गुने 100%। काट दीजिए इसको, बढ़ती 36 12 दूना 50 दूना 100 और 50 दिया। अब देखो बाबू कलाकारी, यहां से एक ही तरह से आपको सवाल पता लग जाता सब तुरंत तुरंत। लेकिन अभी पहले ऐसी सीखना है जी, जादू सब होता है। आप जब तक गरीब हो तब तक जादू नहीं होता है, आप अमीर हुए तो सब तरफ काम होने लगता है, जादू हो जाएगा। जिस दिन आप मजबूत हुए आपके अनुकूल चलने लगेगा सब कुछ। ये हर जगह लागू होता है, जीवन में, गरीबी अमीरी में, पढ़ाई लिखाई में, सब जगह। अब देखो किसी को आता होगा तो सबसे पहले कहेगा ए और बी को 2400 और इसको 3600 और इसको काट देगा और लिखेगा 2:12 दूनी 24 और बरतियाई 36। समझ में आ रहा है बात? 12 दूनी 24 और बरतियाई 36, 2:3। अब कहता है कि हमें पता है कि ये वाला इससे एक ज्यादा कम है, ठीक है। पहला चीज ये समझ में आया होगा, गलत कर दिए क्या, 6000 था शायद, ये क्या था 6000 था। तो 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, कितना 3 अधिक कम है। कितना कम ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अब अगर किसी को समझ में आता है तो वो कहेगा कि ए किसका, बी का, तब बी को अगर 100 कहेंगे, बी का कह रहा है तब बी को 100 मानते हैं, 20 बचे, 20 दूना 40 और 20 तियाई 60। समझ में आ रहा है बात? मतलब कि अगर 20 100 है तो ये 40 है, कितना कम है 60 कम है। या फिर ये कोई यहीं से डायरेक्ट सोच सकता है, ये वाला 2400 ये लिख रहा है तो उसके जगह पर 2 और क्या लिख सकता है 5, ठीक है। या फिर ऐसे ही समझ सकता है कि 5 का मतलब 100 तो 2 का मतलब, 5 का मतलब अगर 100 कहेंगे तो 2 का मतलब 40, कितना कम। अगर 2 का मतलब 100 कहेंगे तो 5 का मतलब 20 कितना था ये 50 दूनी 100, ये 250, कितना परसेंट हो जाएगा ये वाला 250। एगो में 60, एगो में 40 कम आ रहा होगा, एक में कितना परसेंट आ रहा होगा। देखो इसको अगर हम 100 कहें, दो चीज है, अगर मैं इसको 100 कहूं तो ये हो जाएगा 250, और अगर मैं बी को ही क्या कहूं 100 तो 20 बचे, 20 दूना 40। समझ में आ रहा है बात? यहां देखिएगा ये 250 100, यानी कि अगर ए से कितना अधिक है तो ए को 100 कहेंगे तो कितना अधिक है 150। ए का बी कितना परसेंट है, ए का बी कितना परसेंट है तो 250 है, और बी का ए कितना परसेंट है तो 40। बी से ए कितना कम है 60, ए से बी कितना अधिक है तो 150। यही सब ना है जी। लेकिन अभी वो सब ना, अभी जैसे कहता है वैसे आप अभी लिखिए सीधा सीधा। हाँ रेशियो वाला यूज कर सकते थे, लेकिन अभी बना के लिखिए बाबू। सब लोग, सबको बनाना है कि किसका, उसको नीचे, अधिक तो अधिक वाला को ऊपर गुने 100। अगर अधिक कम ना कहेगा तो जो बचेगा उसको ऊपर रख देंगे, जिसका कहेगा उसको नीचे रख देंगे, ठीक है। हर टॉपिक का शुरुआत बहुत नॉर्मल। एक बच्चा आ जाके नया बैच वाला कह रहा है कि सर हमसे पैकेज वाला बन जाता है सर, लेकिन किताब वाला फलना टीचर के पढ़ देखते हैं ना सर तो नहीं बनता है। जो फलना टीचर लिखा है ना बाबू, वो आपको बनाने के लिए नहीं लिखा है। वो जो ओलंपिक में भाग ले रहा है ना दौड़ेल में, वो सब वाला लिख ले है। और आप अभी क्या कर रहे हैं जी, डिगी डिगी खड़ा हो रहा है। कैसे डिगी डिगी, दौड़ने लायक भी नहीं है, चलने लायक भी बढ़िया से नहीं। इसमें से 10% 15% बच्चा को चलने आता है ठीक से, 20% बच्चा दौड़ता है। 20 और 15 कितना हो गया 35,
बाकी बच गया कितना, 65। 65% बच्चा ऐसे पेटकुनिया घसीट घसीट के चल रहा है, और उसको हम फिराक में है डिगी डिगी खड़ा हुए में, ओकरो में 2-3 दिन क्लास छोड़ देता है। तो थोड़ा सा समझिए, अभी मैं बोल रहा हूं ना, पैकेज का किस लिए बन जा रहा है, कहीं को ऐसने टाइप हुआ है कि तब पैकेज में वैसने दिले हैं। अब आप कहिए कि सर तो ऐसा काहे ना दिए कि थोड़ा टफकन है ना, मिसलेनियस कितना क्वेश्चन देते हैं, सिखाने के समय में ज्यादा बताना भी दिक्कत हो जाता है। इतना बतावे में तो साल भर 1.5 साल लग जा रहा है जी, साल भर लग जा रहा है इतना बतावे में। ये सब एक्स्ट्रा चीज था, अभी पैकेज में हाथों ना लगाए हैं। अभी सब अभी आज होमवर्क दिए है, उसको बना के आना है, भेज देंगे। अभी क्रॉप करेंगे, उसमें से कुछ एडिट भी करना है, भेज देंगे। आप लोग एक रफ पेज में बना लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए है वो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, वो प्रैक्टिस के लिए है, जिसको प्रतिशत। और क्लास इसी तरह से नहीं छोड़िए आप लोग, ठीक है, निकलिए। लेकिन याद रखिए, जहिया से प्रतिशत का होमवर्क चेक होगा, छोड़ेंगे नहीं, एक को लौटाएंगे सबको। अभी कोई होमवर्क नहीं है, अभी खाली क्या होमवर्क है, पीडीएफ वाला बना के आना है। अब सुबह भी आती है जी, 2 बार आती है का जी, एक बार। और जकर छुट्टल हो जल्दी जल्दी मेंटेन करें। हाँ, नया बैच से तो भूल गए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नया बैच 27 तारीख से शुरू होने वाला है, सबको पता है कि नहीं? ठीक है बाबू, जिनको प्रॉब्लम रहता है इस बैच के बाद में बैठ के पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं भी, ठीक है, चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं।